नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, जब किसी भी कपल को प्रेगनेंसी प्लान करना होता है, अगर वो बच्चा चाहते हैं तो वो संबंध बनाते हैं। और प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद, संबंध बनाने के बाद और आपके सारे प्रयासों के बाद भी जब बच्चा नहीं रुकता है तो आपको कितनी सारी सलाह दी जाती है कि ऐसे बैठना, ये गलती मत करना, इस तरह से लेट जाना। और आज के वीडियो का भी टॉपिक यही है। बहुत सारे महिलाओं को लगता है जिन्हें एक भी बेबी नहीं है कि किस तरह से लेटना चाहिए, कितनी देर लेटना चाहिए, क्योंकि सभी को आजकल के डेट में पता है कि महिला के शरीर में जो अंडा बनता है वो स्पर्म से जब तक नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है, और स्पर्म को मिलने में कितना टाइम लगता है, तो आप अगर लेटी रहेंगी उतने समय तक जितने समय तक स्पर्म जो है एक तक ना पहुंचे और उसके पहले ही अगर आप उठ जाती हैं तो क्या आपको प्रेगनेंसी इस कारण से नहीं रुकती है। तो जो हमें सोना है संबंध बनाने के बाद या लेटे रहना है तो उसमें किस तरह से सावधानी रखनी है, ये बहुत सारी महिलाओं के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संबंध बनाना केवल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ही एकमात्र जरिया नहीं होता है। आपको भी पता होगा कि संबंध सही समय पे बनाने से ही गर्भ रुकता है। हर महिला को अंडा एक समय पे, निर्धारित समय पे ही निकलता है शरीर से और वो 12 घंटे के लिए ही जीवित होता है और उसी दौरान संबंध बनाने से गर्भ रुकता है। और जो आपके हस्बैंड हैं उनका जो स्पर्म होता है वो 48 से 72 घंटे के लिए आपके शरीर में मौजूद रहता है। उससे पहले उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, वो घूमता रहता है। जब किसी भी कपल को प्रेगनेंसी के लिए संबंध बनाना होता है तो ओव्यूलेशन का टाइम ही बोला जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या ओव्यूलेशन के समय में संबंध बनाएंगे तो कितनी जल्दी प्रेगनेंसी होने की गारंटी है, तो इसके लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। जब कोई भी कपल संबंध बनाता है तो महिला के शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ को छोड़ दिया जाता है उसके पार्टनर के द्वारा। इसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। लेकिन क्या सभी स्पर्म काम के होते हैं? क्या सभी अंडे तक पहुंचते हैं? तो जी नहीं। ये सारे ही जो स्पर्म आपके शरीर के अंदर जाते हैं इसमें कुछ पानी भी होता है, कुछ ऐसे तरल पदार्थ हैं जो कि आपके शरीर में स्पर्म के काउंटिंग में नहीं आते हैं, जैसे टिश्यू होता है, डेड सेल होते हैं। और इसके अलावा इसमें एक फ्लूइड होता है और ये जो फ्लूइड होता है ये इसके अंदर स्पर्म जीवित रहते हैं, तो वो फ्लूइड बाहर आ जाता है और बाकी जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं वो फिर तैर के ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। तो स्पर्म्स फ्रेंड्स ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। इनमें करीब देखा जाए तो 1000 स्पर्म्स ही जो होते हैं वो हेल्दी पाए जाते हैं और वो आपके बच्चेदानी के बाहरी मुख से, यानी कि जो आपका यूट्रस का जो मुंह होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बर्थ कैनाल में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये ओव्यूलेशन का वेट करते हैं, अंडा किस समय निकलने वाला है। अगर निकला हुआ है तो ये तुरंत जाते हैं और उसको फर्टिलाइज्ड कर देते हैं, नहीं निकलता है तो फिर ये 72 घंटे वहीं रहते हैं। और इनमें से केवल एक स्पर्म ही चाहिए जो हेल्दी चाहिए और जो अंडे में जाकर के प्रवेश करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कितने मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो मेडिकल रिसर्चेस अगर डॉक्टर की माने तो ये 4 मिनट में पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट बॉडी कर लेती है। लेकिन जिनको इनफर्टिलिटी की हल्की सी भी शिकायत है, जिनको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत है, तो उन्हें डॉक्टर करीब 15 मिनट तक एटलीस्ट लेटे रहने की सलाह देते हैं। अब लेटना कैसे है तो वो आपके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है। आप जैसे लेटना चाहें वैसे लेट सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी स्पर्म की ही ज़रूरत है एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए, ढेर सारे स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है तो कपल्स को ये लगता है कि किस तरह से एग तक स्पर्म को पहुंचाया जाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको खुद से ये समझना चाहिए कि संबंध बनाते हुए आपका डीपली दोनों ही अंग कब जुड़ते हैं, मिलते हैं और इसका पेनिट्रेशन कब डीप होता है, ये हर कपल का अलग अलग हो सकता है। तो उस पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड करिए, ओव्यूलेशन को समझिए और इस तरह से अगर तालमेल बैठा करके प्रेगनेंसी आप कंसीव करना चाहेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी।
साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्या महिलाओं को 15 मिनट से ज़्यादा लेटे रहना है? तो जी नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लेट सकती हैं। उसके बाद आपको वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। आपको साफ़ सफाई अपने अंगों की ज़रूर करनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना हो। लेकिन साफ़ सफाई के दौरान एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ मत करिएगा। इससे आपका पीएच लेवल नीचे के अंगों का जो है चेंज हो जाता है और उसके कारण फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो साफ़ पानी से केवल आपको वॉश करना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो आप जितनी भी महिलाएं प्रेगनेंसी आपके आसपास भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं उन तक भेजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी करिएगा। और मुझे अच्छा लगता है अगर आपके लाइक भर भर के ज़्यादा आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक भी करिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।